तो प्रथम दिन का था कि सत्संग है पैगाम जीव का, बिन सुने विवेक न आता है, सत्संग बिना दुख पाता है, सत्संग बिना दुख पाता है, सत्संग बिना दुख पाता है। मतलब मानव के जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला तो उसके पास अथाह ज्ञान हो जाए, अपार धन हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन शर्त है सत्संग के अभाव में उसको दुख ही झेलना पड़ता है। क्योंकि आत्मा के लिए समाचार है, पैगाम है, संदेश है प्रभु का, और सत्संग नहीं सुनेंगे तो संदेश नहीं मिलेगा आत्मा के लिए। फिर दोपहर में मतलब दूसरे टाइम सुनने को मिला, सुनो प्रभु पैगाम गुरु के सत्संग में, सुनो प्रभु पैगाम गुरु के सत्संग में, मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में, मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में। मतलब पैगाम मिलता है सत्संग में, और वह भी कोई गुरु सत्संग सुनाए तब। जब कोई गुरु सुनाता है सत्संग तो एक बात तय है कि वो सत्संग का जो गुण है, जो प्रभाव है, वो तो हो ही जाता है। जैसे कथा और चूना मिलाने पर अपना प्रभाव को छोड़ ही दिया, तो मन चित निर्मल हो जाएगा, सत्संगत सुनने चल भाई, भीतर का खबर सब पाएगा, सत्संगत सुनने चल भाई। मतलब जब हम सत्संग सुनने के लिए चलते हैं श्रद्धा भाव के साथ, वचन को सुनते ही नहीं पालन करते हैं, तो भीतर का यानी मानव के शरीर के अंदर का जो विचार है, मतलब निर्विचार, और जो पैगाम है वो सुनाई पड़ता है। शायद आवाज जाता है, शायद आवाज जाता है, देख लेंगे। और उसके बाद आज सुबह में क्या था, सत्संग सुना करो इंसान, क्या हो जाएगा, यही पैगाम प्रभु का है, सत्संग सुना करो इंसान, यही पैगाम प्रभु का है। सत्संग में जो जो सुनाई देगा वो प्रभु का पैगाम होगा। सत्संग के सिवा जो कुछ भी सुनेंगे वो प्रभु के बारे में सुनोगे आप, लेकिन प्रभु का पैगाम नहीं रहता। इतना ही अर्थ है इसमें। मामूली सा भेद है जिसको हम पहचान नहीं सकते। आप कोई भी कथा सुनोगे, उनके विषय में सुनोगे, लेकिन सत्संग सुनोगे तो उनका संदेश सुनोगे। और फिर दोपहर में 4 साल
सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया, चार सबसे बड़ा कुसंग है वो, जहर दिलों में घोल दिया, 4 साल सत्संग सुना दो, बुरा वचन बोल दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्संग से कुसंग मिट जाता है। बस आज हमने सत्संग सुन लिया, एक बार एक दिन सत्संग सुन लिया, फिर तो बात जो वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, क्यों नहीं हुआ? नहीं, सुनना पड़ेगा काफी समय तक, क्योंकि सत्संग का एक वाणी भी जिंदगी को बदल देता है। एक ही वाणी समझ में आ गई, अगर समझ में आ गया तब, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। लेकिन आते ही कोई रोक नहीं सकता, तुरंत बदल जाएगा। और अब सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, मैले बाचुनर तोरी दाग सब छुड़ायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, बिगड़ा जन्म सारा अब की बनायला, बिगड़ा जन्म सारा अब की बनायला, मैले बाचुनर तोरी दाग सब छुड़ायला, और सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, निर्मल था चादर किया तुमने गंदा, निर्मल था चादर किया तुमने गंदा, हंसाया के दुनिया में माया के फंदा, बन जाए सब काम पता तो लगायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सतगुरु चरण में बहता सरोवर, सतगुरु चरण में बहता सरोवर, मिलेगा खजाना प्रभु का य गोचर, मिलेगा खजाना प्रभु का य गोचर, हरि से मिलन हो ये दिल में बसायला। अरे सत्संग सुनने से हरि से मिलन हो जाए, तब ये तो कंठी माला माला फेरा युक्तिता, राम राम जपना पराया माल अपना, क्योंकि सत्संग से सब मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हरि से मिलन हो ये दिल में बसायला, सत्संग में सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, फल चारों धाम का सत्संग देता, फल चारों धाम का सत्संग देता, दुनिया में करके कोई हंस लेता, दुनिया में करके कोई हंस लेता, संत वचन से तू जीवा जगायला, सत्संग के गंगा में जाए
जाय के नहायला, सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। सत्संग नदी ऐसा हंस नहाते, सत्संग नदी ऐसा हंस नहाते। मन मैल धोकर चमन को सजाते, मन मैल धोकर चमन को सजाते। मद मोह माया तू चल के हटाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। पुण्य उदय वक्त तरने का होता, पुण्य उदय वक्त करने का होता। मारे सो जीव जाके सत्संग में गोता, मारे सो जीव जाके सत्संग में होता। जय गुरु बंदे बमौका भजाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। मैले बचुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। सत्संग के गंगा में जाय के नहायला। साहेब सबका तो सत्संग के कड़ी में आप लोगों ने सुना अभी कि हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो सत्संग में चारों धाम का फल मिल जाता है। अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको जाना पड़ेगा, चारों धाम जाना पड़ेगा, अलग अलग धाम जाना पड़ेगा। एकमात्र सत्संग ऐसा है जिनमें गोता लगाने पर, जिनको धारण करने से चारों धाम का फल एक जगह मिलेगा। यही कारण है कि जितने लोग सत्संग करते हैं उनको चारों धाम जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, कोई जाए भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, आस्थावान श्रद्धावान, सत्संग रोकता नहीं है, सत्संग किसी को मना नहीं करता है, लेकिन फल यानी चारों धाम का फल आपको मात्र सत्संग में मिलेगा। सस्ता कौन है? सत्संग है या धाम? हाँ, कौन? गलत बात सुना रहा। चारों धाम को चारों दिशा तक जाना पड़ेगा और सत्संग तो मात्र एक जगह जाना। क्यों? कि सत्संग चलता फिरता प्रयाग है। हम जाते हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, लेकिन याद रखना श्रद्धालु को जाना पड़ेगा, तब जाकर के तीर्थ करेगा। लेकिन सत्संग तो ऐसा चलता फिरता तीर्थ है, क्योंकि इसका नाम है ये चलता फिरता। जहां जहां संत जाते हैं उसी जगह वहां वहां तीर्थ स्थान है। एकमात्र यही कारण है कि सत्संग सुनने से संत का दर्शन भी हो जाता है और चारों फल का, चारों धाम का फल भी एक जगह में। इसलिए सत्संग गंगा है। और आप पृथ्वी के गंगा पर तो गया स्नान करने के लिए, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में गोता नहीं लगाया
तो फिर याद रखना, मुक्ति जब भी पाओगे तो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने पर मिलेगा। केवल गंगा में स्नान करने से तन का मैल धुल सकता है, लेकिन पाप नहीं समाप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि जल तो केवल मैल की सफाई करता है, चमड़े की भी सफाई नहीं करती, मैल की सफाई करती है। क्योंकि चांद पर मैल जम गया है, पानी डालोगे तो चमड़ा साफ हो जाएगा कि मैल साफ हो जाएगा? हाँ, काश पानी से चमड़ा का कलर बदलता तो न जाने कितने लोग बदल दिए होते, लेकिन ये बदलता नहीं है, मैल साफ है। पर जो सत्संग रूपी गंगा है, ये मैल तो साफ करता ही है, लेकिन याद रखना, वो गंदगी जो आपके अंदर जम गई है, इसकी सफाई कर देना। कौन? गंगा, सत्संग रूपी गंगा। ये भीतर की सफाई करती और वो गंगा बाहर की सफाई करती है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आपका आस्था है, आपका श्रद्धा है गंगा में स्नान करने की, धन्यवाद, कोई बात नहीं, लेकिन होश पूर्वक स्नान करना। बाहर की सफाई तो कर रहे हो, लेकिन तेरे भीतर की सफाई कौन करेगी? तो भीतर की सफाई जब तक नहीं होगा तो गंगा नहाए हजार फिर भी न बदला व्यवहार किस काम में। जब भीतर की सफाई हो जाएगा तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। मैं गंगा को गलत नहीं साबित कर रहा हूं, मेरे पास ताकत नहीं है सब गलत साबित करने का। आप गलत समझ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतना तो होश जरूर होना चाहिए, गंगा जब भी सफाई करेगी तो बाहर की सफाई कर सकती है, अंदर वो साफ नहीं कर सकती, उसको पावर ही नहीं है। और जिसको कोई पावर नहीं भला वो क्या साफ करे? आप गंगा जी में डुबकी लगाए रहो, फिर भी आप गंगा जल को पियो तो भी भीतर की सफाई नहीं कर सकते। अंदर की सफाई तो सत्संग रूपी गंगा से होती है। तो सत्संग के गंगा में जाके नहाया, सत्संग के गंगा में जाके नहाया। ऐ चेतन प्राणियों, यह जो गंगा है सत्संग रूपी गंगा, ये पाप नाशनी है, ये मुक्तिदायिनी है। जब आप इसमें स्नान करोगे तो आपका पाप धुलेगा। याद रखना, पाप को धुलने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए, पाप को काटने के लिए दुनिया का न कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न शास्त्र है। अगर शास्त्र का प्रयोग करके पाप हट जाता तो फिर महात्माओं ने यह नहीं कहता कि घिरी बदरिया पाप की, बरस रही अंगार, और वेद न होते, शास्त्र न होते, पुराण न होते, जगत में जल मरता संसार, या डॉक्टर न होते, इंजीनियर न होते, डीएम पीएम सीएम न होते, जल मरता संसार। नहीं, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। इस गंगा को पावर है पाप काटने में, उस गंगा की जो क्षमता है वो करता है। आप जाओ, स्नान कराओ, करो, श्रद्धा आपका बढ़ेगा, मैल धुल जाएगा, पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि पाप को काटने के कोई अस्त्र बना ही नहीं सिवाय संत की। इसलिए जब हम लोग संत वचन पालन करते हैं, संतों की वचन को सुनते हैं,
अथवा सत्संग में जब डुबकी लगाते हैं तो हमारे जन्मों जन्म का पाप भी धुलने लग जाता है। ये पाप तब कटता है जब आप पुण्य करते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। पाप तब कटता है जब हम पुण्य करते हैं जीवन में, और कोई पुण्य करता नहीं, धार्मिक बन जाते हैं, धर्म का काम भले कर सकते हैं लेकिन पुण्य का काम नहीं कर सकते। वो कैसे? आप किसी का मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? कर्म हो गया कि धर्म? आप दान दे दिया, कर्म होगा कि धर्म? लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब क्या होगा? धर्म होगा कि कर्म? इसलिए याद रखना, जब आप सत्संग सुनते हो तो आपका गणना, आपका इतिहास में नाम धर्म में नहीं आएगा, कर्म में आएगा। तो सत्संग सुनना, भजन करना, भक्ति करना, सेवा करना, ये कर्म है। बाकी इसके बाद जितना भी है सब कुछ धर्म है, तो कुछ कर्तव्य है, तो कुछ काम है, बाकी तमाम है। कर्म के श्रेणी में सिर्फ यही 4 काम आता है, भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग। यह काम करेंगे तो कर्म होगा, जिसके लिए गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल क्या। क्योंकि हम सब कर्म नहीं कर पाते, वो समय नहीं है, वो टाइम नहीं है उतना सत्संग सुनने के लिए। और कुछ लोग तो कहते भी होंगे जरूरत क्या है, इससे मिलेगा क्या? इससे सत्संग से, भोजन से क्या मिलता है? हाँ, भोजन से भूख मिट जाता है। अगर एक बार आप लोग शाम को भोजन कर लो तो फिर कई दिन की छुट्टी मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? नहीं मिलेगा क्या? एक बार सत्संग सुन लिया तो फिर छुट्टी हो जाएगी? भोजन करते हैं तो पेट भरता है, और भजन करते हैं, सत्संग करते हैं तो आत्मा तृप्त होती है। तो जिसकी आत्मा तृप्त नहीं है वो संसार में दुखियारा है। कितना भी सुख साधन संपन्न हो जाए, अर्जित कर ले, लेकिन फिर भी वो दुखियारा है, मत वाला। और कोई साधन न हो, केवल केवल सत्संग रहे, तो उसको सुख मिले न मिले पर शांति अवश्य मिलती है, आनंद जरूर मिलता है। तो मात्र सत्संग सुनने से। इसलिए सबरी बहुत गरीब, इतना गरीब थी कि कोई तुलना नहीं, लेकिन जीवन में सत्संग था, भक्ति थी। गुरु के वचन का पालन करना सत्संग है, भक्ति। वचन सुना सत्संग, पालन किया भक्ति। इसलिए तो गुरु के पास जाने मात्र से ही प्रथम भक्त संतन का संगा, भक्ति प्रारंभ हो जाती है, सत्संग शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सतगुरु चरण में चारों धाम रेमन सुमिरन कर ले, उनके पास जाते ही चारों धाम का अंजाम मिलेगा। वहां जाएंगे सब कुछ मिलेगा, उनकी वाणी मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा, और वाणी का वचन, वाणी का पालन कर लिया, फिर बचत है। इसलिए सत्संग में जब हम डूबते, डुबकी लगाते हैं, तो हमारे जन्मों जन्म का पाप समाप्त होता है, धुलता है।
अगर कोई और प्रमाण मिलता तो शायद उसका भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता। इसलिए पाप काटने के लिए पुण्य करना पड़ता है, और हम लोग पुण्य कर नहीं पाते क्योंकि पुण्य से कतराते हैं, घबराते हैं, टाइम नहीं, मौका नहीं। और आप लोग बड़े श्रद्धालु ऐसे इस वन में, जंगल में, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता होगा, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा। नए लोग तो आकर के यही देखेंगे कि तो ये तो बड़ा रंग बिरंगा, बड़ा जगह जगह हुआ, क्या बात है। नहीं, पहले नहीं था ये। आज के 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले का इतिहास है कि यहाँ दोपहर में कोई आता नहीं। दिन की बात है, रात को छोड़ो, तो रात की तो कहानी अलग है। कोई दिन में नहीं आता था। इतना भय, इतना डर लगता था, इतना जानवर, इतना जंगली पशु रहता, इतना प्रेत आत्मा से भय लोगों को लगता था। और आज क्या कहना, दिन की तो बात छोड़ दो, आज तो रात में भी लोग टहला करते काम। तो पुण्य करना पड़ता है। आप लोग इस जंगल में आए, अपने घर गृहस्थी का, ऑफिस दफ्तर का काम को छोड़ करके, मेंटेन करके सत्संग से गुरु पूर्णिमा कर, और निश्चित है कि समय का लाभ मिलेगा। अगर सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा लिया तो किनारे में पहुंच गया तो आपको स्पर्श से मिल गया, और डुबकी लगा लिया तो कोई बात ही नहीं है। जिन्हें ढूंढाती पानियां गहरे पानी कभी उतारी नहीं। मैंने कहा कि जब भी किसी की वाणी सुनाऊंगा तो उनका नाम जरूर ले लूंगा। नहीं सुनाएंगे तो समझ लेना कि हमारे गुरु महाराज का दिया और ताजा पैगाम है। डूब गया तो कोई बात नहीं, हाँ डर गया, किनारे पहुंच गया, स्पर्श कर लिया, हो गया, कुछ तो फल मिलेगा। वैसे जैसे मीठा खाना है, भले मुंह में न जाए लेकिन चखने के लिए तो जीभ पर गया, और जैसे ही जीभ पर गया उस मीठे का स्वाद आपके लिए। वैसे ही ये सत्संग की गंगा गया भी नहीं डूब पाया, कुछ तो मिला, स्वाद मिलेगा उसका। आज नहीं मिलेगा, अगले दिन जरूर मिलेगा, अगले दिन नहीं, अगले जन्म में अवश्य मिलेगा, क्योंकि सत्संग का फल कभी निष्फल नहीं है। तो कहाँ बात हुई? हाँ, सत्संग का फल कभी समाप्त नहीं होता। कर्म करो, फल की आशा मत करो। इसलिए फल की आशा मत करो कि सत्संग में वह फल मिलता है जिसका नाश ही नहीं होता है, और जो काम करते हो उसमें जो फल मिलता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए इसमें आशा करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग से कभी निराशा हुआ ही नहीं, न भक्ति से, न सत्संग से, न भजन से, न सेवा से। इसलिए सत्संग रूपी गंगा में गोता मारने के लिए, गोता लगाने के लिए मानव जन्म मिला है। यही कारण है कि चलता फिरता प्रयाग है। उस प्रयाग के पास जाएंगे तब हो सकता है कि आपका पाप कटे, लेकिन ये चलता फिरता प्रयाग जो आपके बीच में भी, गांव में भी, नगर में भी, प्रदेश में भी, जनपद में भी मिल जाता है, वहां से भी पाप कट जाता है। इसलिए महान है। तो सत्संग के गंगा में जाके नहाइला, सत्संग के गंगा में जाके नहाइला,
तो सत्संग में आना क्यों जरूरी है? तो आज इसको समझ लें कि हम सत्संग रूपी गंगा में जब जाएंगे तो गोता तो लगाएंगे ही, सत्संग यानी गुरु के पास जाएंगे सत्संग तो मिलेगा ही। बरसात के मौसम को देखते हुए यदि आपको बूंदाबांदी हो रहा है, असुविधा है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर कहीं बीच में थोड़ा भी जगह हो तो उसमें एडजस्ट करने दें, नहीं कि नहीं ऐसी बात नहीं। या ये जो बीच में ये भी फूल हो गया था, ये गली फूल हो गया, जगह तो लग रहा है इसमें। अगर कोई जगह नहीं मिले तो इसको इस गली में रास्ता है, पैक कर सकते, बैठ सकते, और व्यवस्था बन जाएगा। जैसे देखना पब्लिक घर भी हो गया, इधर भी हो गया, ऊपर भी हो गए और अंदर भी हैं दोनों तरफ, और यहाँ के सामने दिखाई दे रहा है। कल हाल क्या होगा ये तो ब्रह्मांड लगाने की बात है। सत्संग में आना क्यों जरूरी है? अब चालू हो जाएगा उसके आगे। सत्संग हमारी क्लास है। जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा क्लास है। हर मानव का सत्संग क्लास है। जब क्लास है तो टीचर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो गुरु हमारे टीचर। सत्संग हमारा क्लास है और गुरु हमारा टीचर। और ये जो गुरु भाई बहन मिलते हैं ना, ये तो हमारे क्लासमेट यानी सहपाठी, सब क्लास फेल हो, क्योंकि ये कहीं क्लास है। सत्संग वो ऐसा क्लास है जिस क्लास में जितने जाए सब क्लास फेल हो। और सत्संग हाल हमारा स्कूल है और गुरुवाणी हमारा सिलेबस है। जो गुरु का वचन होता है वो सिलेबस है। इतना ही नहीं, यानी सिलेबस पाठ्यक्रम। सत्संग में हर पाठ अलग अलग, हर सब्जेक्ट अलग अलग सुनाया जाता है। मान लिया जाए आपको तो कल से सत्संग के ही विषय पर सुनाया जा रहा है, हो सकता है कल सत्संग चले या चेंज हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि मैं जब जब भी सुनाता हूं तो केवल सत्संग को ही सुनाता हूं। सिलेबस बदला करता है, पाठ्यक्रम बदलता है। कहीं सत्संग पे, तो कहीं भक्ति पे, तो कहीं भजन पे, तो कहीं धन पे, तो कहीं शरीर पर, तो कहीं नाम पर, तो कहीं भक्ति पर, कहीं ज्ञान योग पर, कोई गारंटी नहीं रहता। तो यह जो पाठ्यक्रम है इसमें जो हम स्मरण करते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल है। याद रखना, स्मरण करोगे तो प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे और नहीं करोगे तब क्या हो जाओगे। फेल होना पसंद करते हो, क्या करोगे? हाँ,
फेल पसंद है? हाँ, पास पसंद है तो स्मरण तो करना पड़ेगा। इसलिए स्मरण हमारे प्रैक्टिकल है। अब देखना है कि हमारी हाजिरी कितनी लग रही है। अब देखना है हमारी जिंदगी में कि हाजिरी कितनी बार लग रही है। कहाँ? सत्संग हमारी क्लास है, सतगुरु हमारे टीचर हैं और गुरु भाई बहन क्या है? सहपाठी है। सत्संग हाल हमारा स्कूल है। उस सत्संग हाल में अर्थात सत्संग स्थल में हम कितनी बार पहुंचते हैं, यही हमारी हाजिरी है। जब जब पहुंचोगे तो गुरु बोलेगा फलाने ऐसा हाजिरी अंकित हो गया। पता चला कि सत्संग में कहोगे कि इतने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और गुरु एक यानी टीचर एक, तो क्या होगा? सबको पहचान जाएंगे क्या गुरु? अवश्य गुरु पहचान जाएंगे। गुरु को पावर मिला पहचान करने की, परखने की, इसलिए तो गुरु पारखी है। और इसमें से आज जितने लोग आए हैं या जितने लोगों से कहीं दूर जाने पर मिलन हुआ है, बातचीत हुआ है, वो न जाने कितने लोगों के बीच में आकर के अपना परिचय पूछ सकते हैं। स्वामी जी आप बताएं, मुझे आप पहचानते हैं कि नहीं? तब उस समय पता चलेगा कि आपकी हाजिरी है। सत्संग में नहीं आया गैर हाजिर, आ गया तो हाजिरी। क्योंकि सत्संग अथाह सागर है, वो ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान है। ज्ञान से धोखा मिल सकता है, भूल सकते हैं, पर आत्मज्ञान से नहीं। तो सब मिला जुला करके हम लोगों को सत्संग में आना जरूरी है, क्योंकि क्लास जब भी गुरु हाजिरी लेगा आप अनुपस्थित पाओगे तो फेल कर दिए जाओगे। और जो सत्संग से गैर हाजिर होते हैं तो याद रखना, वो फेलियर को अपनाता है काल। कौन बुलाता है? काल। जब अब्सेंट हो, गैर हाजिर हो, फेल हो, तो फिर तो बुलाता है और बुला करके फिर आपको छड़ी देता है और याद दिलाता है, देखो अब की बार गलती मत करना। इतनी सजा भुगतने के बाद, यहाँ जन्म मरण होने के बाद, एक बार तुम्हें फिर इतने जन्म के बाद मानव तन देंगे और भूलना मत, वहां से जाकर के भक्ति भजन कर लेना। और मैं तो कहता हूँ सत्संग याद दिलाता है गर्भ की वाणी को, परमात्मा की वाणी को सत्संग याद दिलाता है। क्योंकि हम सब जब गर्भ में था तो याद करता था प्रभु को और उनसे वादा किया था, हाँ प्रभु कृपा करने भांति रामचरितमानस सब तज भजन कर दिन रात, वादा किया और आकर के भूल गए हैं। जब वही सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से याद आता है कि हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि वादा करके आए और वादा पूरा भी नहीं किया और यहाँ से जाने का समय आ गया, पूरा हो गया, तो फिर क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? अंत में
में क्या करोगे? अंत में क्या करोगे? जब श्री राम नाम सत्य हो जाएगा तो कुछ कर पाओगे? आपके ही लोग कस 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 के बांधेंगे तो कुछ रोक पाओगे क्या? क्योंकि सभी को पता है कि शमशान घाट में कोई राजू किसी से नहीं जाता, कस के बांध कर ले जाएगा, सुरक्षा के साथ भागने न पाए, गिर न पाए। काश थोड़ा बहुत जिंदा भी हो जाओ तो कोई बात नहीं है, सीधे भूत सवार हो गया, श्री राम नाम सत्य है, इतना कस के बांधे रहोगे, अगर जरा भी सांस भी चल गई कोई फर्क नहीं। वो कथा ही कहानी ही अलग होती है, वो भाव ही बदल जाता है। तो सत्संग याद दिलाता है आत्मा की बात कि आप क्या बात कह करके आए। यही कारण है कि जिन्होंने सत्संग को प्रेम से सुना, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रेम से सुनने वाला व्यक्ति के नैनों से नीर निकल जाता है। हाँ, जिन्होंने प्रेम से नहीं सुना, केवल बुद्धि के द्वारा सुना है, तो कुछ ज्ञान लेकर के जा सकता है, सत्संग से खाली तो नहीं जाना, क्योंकि सत्संग में गया तो खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ तो लेकर के जाना है। बस फर्क क्या है? अपनी योग्यता, अगर बुद्धि का प्रयोग किया तो ज्ञान लेकर के जाओगे, और प्रेम के द्वारा सुन लिया तो फिर नैन से नीर निकल जाओगे। ऐसा सत्संग होता है। और कबीर साहब ने इसको स्पष्ट कह दिया कि संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और मान सरोवर हंस है, बहुले और बात मान सरोवर की है, जो आद्या महाशक्ति के लोक से परे है, जिस दुर्गा से सृष्टि की रचना हुआ है उससे भी दूर है ये मानसरोवर, वहां इनकी भी पहुंच नहीं है। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने संसार का सब कुछ करते हैं, इनका भी वहां पहुंच नहीं है उस मानसरोवर में। इसलिए संत समागम सुख नहीं, परम सुख, और में सुख है, और संतों के समागम में परम सुख है। जान अल्प सुख और में थोड़ा सा सुख है, क्षणिक है। मान सरोवर हंस है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से परे, इतना ही नहीं, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नाश है, उस ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म, जहां केवल मन और माया है। क्योंकि ये मन माया का जो लोक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से परे है। यही कारण है कि आप इनके पास जाते हो तो भी ये मन मानता नहीं है, माया भी छोड़ती नहीं है। आप राम नाम जप लो, माया नहीं छोड़ सकती। मुख जब तक मुख से जपते रहोगे आपको माया नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये राम नाम जब दिल में उतर जाए तो मन माया भागेगी, लेकिन दिल में तो आता है, मुखवे से जपते हैं, मुख में राम बगल में सूरी काजा हाथ काट ले, काटना मत, लेकिन काटना कुल मिलाकर के सत्संग रूपी गंगा में हम इसलिए गोता लगाएंगे कि हमारा एक जन्म नहीं,
कई कई जन्म का याद हो जाएगा। हाँ, याद होगा तो सतगुरु बिन छूटी न दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। सतगुरु बिन छूटी न दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। कितनो स्नान कर लो लेकिन बिना सतगुरु की दया से ये जो हृदय रूपी चादर पे कलंक लग गया है, दाग लग गया है, उसको कोई धुलने वाला नहीं। तो केतनो नहैबा गंगा, केतनो नहैबा गंगा, केतनो नहैबा छूटी न करम के बेड़िया हो गंगा केतनो नहैबा। छूटी न करम के बेड़िया हो गंगा केतनो नहैबा। ये जो कर्म की बेड़ी है खुदा नहीं आपका काटेगा, क्योंकि खुदा के पास न्याय की चक्की चलती है। प्रभु के दरबार में जाना भी चाहोगे, आपके सन्मुख खड़ा भी हो जाए कि हे प्रभु मुझे ले चले, तो प्रभु जरूर ले जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो तो कृपालु है, दयालु है, लेकिन याद रखना प्रभु ले जा करके अपने पास ले भी जाएगा तो आपको मुक्त नहीं करेगा, एक तरफा एक पक्षा काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के दरबार का जो नियम है केवल न्याय है। जो करके जाओगे वही पाओगे। लेकिन वह संतों का ऐसा दरबार है कि जो भी करके गए हो वो अपने त्याग तपस्या से आपको मुक्त करके तब भांगे। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की तो छूटी न करम के बेड़िया हो गंगा केतनो नहैबा। छूटी न करम के बेड़िया हो गंगा केतनो नहैबा। गुरु के शब्द साबुन जब तक न लगे हैं, शब्द साबुन जब तक न लगी है, मैले चुदर साफ तब तक न हुई है, हो तब तक न हुई है। मैली सुंदर साफ तब तक न हुई है और तब तक न हुई है। तो गुरु के शब्द, जो गुरु का शब्द होता है वो साबुन का काम करता है, क्योंकि गुरु वो नहीं होता है जो आपको पुचकारे, गुरु वो होता है जो आपको फटकारे। पुचकारने वाला गुरु बड़े खतरनाक होते हैं, हम भी डूबेंगे सनम, बाकी इसके आगे हाँ, क्योंकि वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम का। इसलिए कुछ करते हैं कि चेला मेरे से दूर न हटे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु लोग बांधते हैं कि देखो कहीं जाना मत, और बार बार जय गुरु जी महाराज ऐसे मंत्रों से ललकारते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, मेरे पास आते हैं तो भी स्वतंत्र, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। पर सत्य इतना ही है कि जाना तो होश पूर्वक जाना। होश क्या पूर्वक? भाई ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ गए हैं केवल बाउंडेशन यानी बंधन लगा रहे हैं। जब बंधन लगे तो समझ जाना कि गुरु बाबा काल के दूत हैं, क्योंकि संसार में दो तरह के गुरु होते हैं। एक काल का पैगाम सुनाते हैं, काल तक यानी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद, पुराण कि इसका पाठ पढ़ाते हैं, ये लोग काल के गाल में जाते हैं। और दूसरा गुरु होता है दयाल का पैगाम सुनाता है, वे लोग सीधे दयाल के धाम जाते हैं, काल उसका कुछ नहीं होगा, मरना है लेकिन दयाल धाम जाना है। और हम लोग तो काल वाले गुरु में फंस जाते हैं। देखो कहीं जाना मत, इनका प्रसाद मत लेना, ये काम मत करना, तो करेगा उसको पता चलेगा, करेगा तभी तो पता चलेगा। इसलिए करने की आजादी है।
खूब। और इस बात को मैं बार बार बारंबार दोहराता हूं, शायद दोहराना पड़ेगा। तो गुरु का जो शब्द है, जो वाणी है, जो वचन है, जो धुन है, वो साबुन का काम करता है, फटकारता है। वैसे जैसे साबुन को लगाने के बाद आवश्यकता पड़ जाती है, तो हृदय रूपी चादर पर पहले जो शब्द रूपी साबुन जाता है ना, तो घिसता, घर्षण करता है। मतलब कपड़े पर आप साबुन यूं ही नहीं रख देते हो तो लग जाता है, लगाना पड़ता है, नहीं घर्षण करना पड़ता है। तो जो गुरु का शब्द रूपी साबुन होता है, वो हृदय रूपी चादर पर घर्षण करता है, रगड़ता है। इसलिए गुरु के शब्द साबुन जब तक न लगे हैं मैले, चुदर साफ तब तक न। बस मजबूरी है, मजबूरी इतना है कि गला भारी है, इसलिए चाहता तुम और तरीके से सुना देने के लिए, लेकिन थोड़ी सी बाहर आवाज सुनाई दे रहा है नहीं साफ साफ? हाँ, संकोच मत करना जरा भी। हम जब भी दिखें, हम जब भी मिले, तो मेरे से कोई संकोच मत करना। चाहे घरेलू समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे भूत बाधा का हो, चाहे ग्रह का हो, या बीमारी का कोई भी हो, अगर खुल करके मेरे से बात पूछोगे तो मैं आपको वह सलाह दूंगा जो शायद दुनिया में देंगे जरूर, लेकिन इक्का दुक्का देंगे, गिन के नहीं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि कोई नहीं देने वाला है धरती पर, बिनु से पृथ्वी खाली नहीं है, कोई न कोई जरूर देगा, लेकिन गिनती में मिलेंगे, सब कोई नहीं मिल सकता, अर्थात हर कोई नहीं मिल सकता जो आपको सलाह देंगे, चाहे जिस भी हालत में, बीमारी की हालत में, यानी रोग की हालत में, भोग की हालत में, चाहे योग की हालत में, आप अंदाज सकते हैं। तो मैले चुदर साफ तब तक न भई है, आगे जागे न नर्तन के भगिया हो गंगा। हाँ, समझ गया। 1000 बार गंगा में स्नान किया, लेकिन किस्मत नहीं जगा। और इसलिए किस्मत नहीं जगा कि जो कर्म की गठरी है वो तो जस का तस है। किस्मत तो तब जगेगा जब कर्म की गठरी खुलेगी, घटेगा। यही कारण है कि चित्त रूपी चादर गंदी की गंदी हो। तो कर्म से जीव भय दुखवा के भागे, जीव भय दुखवा के भागी, लोभ कपट से लग गए निदागी हो, लग गए निदागी। लोभ कपट से लग गई निदागी, हो लग गई निदागी। तो कर्म से जीव भय, वही बात आ गया, जो पहले का हम करके आए हैं, आज वही जीव को मिल रहा है। आज चाहे कितना भी जस का काम करो, भलाई का काम करो, लेकिन पहले का जो करके आए हैं वो आज मिल रहा है, और आज करेंगे तो कल मिलेगा, अर्थात अगले दिन मिलेगा। इसी जन्म के कर्म से भाई अगले जन्म में क्या, जैसी करनी वैसी। पिछले कर्म में जो करके आए हो, पिछले जन्म में जो कर्म करके आए वही जन्म मिल रहा है, इस जन्म में जो करोगे अगले जन्म में मिलेगा। पिछला, वर्तमान और अगला, और सबको सुधारना है, संवारना है, तो सत्संग रूपी गंगा में गोता मार, यहाँ से तीनों का सुधार है। वर्तमान भी सुधर जाएगा, भविष्य भी, बोध भी समाप्त हो जाएगा।
तो दिल कैन साफ होई बगिया हो गंगा केतनो नहैबा। ये पता नहीं कौन मेरे टाइम पर या मेरे समय पर घड़िए जल्दी से भाग जाती है, समझ नहीं आता। इसको ठहर जाना चाहिए, लेकिन या तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ या तो आप लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि समय बहुत जल्दी भाग जाता है। तो राम राम कहते बीते उमरिया, निगुरा के बात ना ही सुनी है सवरिया, हो सुनी है सवरिया। अरे वो नेउर की बात नहीं सुनेगा। जितने न्यौला है इस नेउर की, यानी बिना गुरु के जो निगुरा है, इनकी बात काल पुरुष नहीं सुनेगा, एक भी बात नहीं सुनेगा। आए हो तो इसको सजा दो, क्योंकि ये भक्ति भजन नहीं किया है। और ज्यादा झूठ बोलोगे, बांस करना चाहोगे तो आपकी फाइल आपके सामने रख देगा, देखो यही नहीं हो तुम। वहां शरीर का शकल नहीं रहता, वहां तो जीव ही रहता है। वहां फलाने ढकाने नाम नहीं लिया जाता है, वहां केवल जीव नाम से पुकारा जाता है। और कर्मों की गठरी सूरत पर नहीं, देह पर नहीं, जीव पर रहता है। और जीव का कोई जाति नहीं है कि ये फलाने सिंह है, फलाने ये यादव, ये फलाने और हरिजन, ये फलाने, ये नहीं। ऐ जीव, गठरी तेरे पास जाता है, ये देख लो। क्या कहना चाहते हो? जितना पाप किए हो, इतना झूठ बोले हो, इतना ये किए हो, थोड़ा सा कहीं संगत में गए हो, बोलो इसके बदले में क्या चाहिए। तो निगुरा बात वो सावरिया सुनता नहीं है। तो निगुरों के भी सावरिया है, सबरों के भी सावरिया है। तो निगुरों का सावरिया कौन है? निगुरा व्यक्ति, निगुरा जीव का पति कौन है? काल। और सबरा जीव का पति दयालु। इसलिए संसार में दो पति इस आत्मा में। तो गंदी रह जाए चुनरिया हो गंगा केतनो नहैबा। जय गुरु बंद स्वामी कर गुणगान हो, गुरु के कृपा बिन न जाए अभिमान, हो जाए अभिमान। गुरु के कृपा बिन न जाए अभिमान, हो जाए अभिमान। हृदय करना बोझे अगिया हो गंगा केतनो। आग तो अंदर लगी है, पानी तो बाहर है। मुलाकात ही नहीं है आग पानी से, तो मुंह कैसे बुझेगा? तो आग है विषय रूपी आग। कौन है आग? विषय रूपी आग लग गई है, लटक गया। इसलिए इस आग को बुझाने के लिए गंगा जल काम नहीं करेगा, पृथ्वी का कोई भी जल काम नहीं करेगा। सिर्फ सत्संग रूपी जल जब हृदय में प्रवेश करता है, तब जाकर के विषय रूपी आग बुझ जाता है, समाप्त। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की जय। तो सतगुरु बिन छूटे ना दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। सतगुरु बिन छूटे ना दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। इसलिए तो कहता हूँ कि जय गुरु बंद नाम गाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। जय गुरु जय गुरु बंदे
नाम गाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। आपके अंदर सत्संग है, गंगा है, बह रही है, बस गंदी हो गई। श्वास रूपी गंगा आ रही है, जा रही, बह रही है, बस इतना ही है। जब जब बहती है तब तक आप निंदा चुगलाई बुराई करते हो, ये गंदा हो गया तेरा श्वास। यही कारण है कि निंदा चुगलाई बुराई करने वालों के पास खड़े हो जाओ तो उनकी श्वास में भी बदबू निकलती है। हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं, कोई नजदीक आता है उसकी सुगंध से ही पता चल जाता है कि आदमी बहुत बड़ा पापी है। कितना भी नहा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन झलक जाता है, पाप छिपता नहीं है। अलग बात है आपको पहचान न हो, लेकिन संत सदगुरु महात्मा परख लेते हो पाप की। तो जय गुरु वंदनाम गाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। जय गुरु वंदनाम गाते चलो, मीला मनुज तन हरि भजन को, मीला मनुज तन हरि भजन को, संत रस कर पार करन को, संत रस कर पार करन को। राम नाम मनिया घुमाते चलो, राम नाम मनिया घुमाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। राम नाम मनिया घुमाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। यही तन का फल विषन भाई, यही तन का फल विषन भाई, भज हरि नाम कपट बिसराई, हरि नाम कपट बिसराई। राग द्वेष मन से हटाते चलो। तन से नहीं, तन तो हट जाएगा, लेकिन मन पीछा किया है फिर आएगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा लिया तो तन की तो बात छोड़ दो, मन के अंदर जो राग द्वेष है वो भी मिट जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसलिए राग द्वेष मन से हटाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। राग द्वेष मन से हटाते चलो, सत्संग की गंगा बहाते चलो। जय गुरु वंदनाम गाते चलो, सत्संग राम नाम मनिया घुमाते चलो, राग द्वेष मन से हटाते चलो, जय गुरु वंदनाम गाते चलो। इसलिए सत्संग की सबसे बड़ी सीख है खुद को सुधारना। हमें इसलिए सत्संग में आना पड़ेगा, आना चाहिए कि हमें सुधारने वालों की तमाम लाइन लगा हुआ है, लेकिन हम सुधर नहीं पाते, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। और जब सत्संग में जाते हैं तो हम स्वयं सुधर जाते हैं। इसलिए जिसको स्वयं सुधरना हो सत्संग में तो आना पड़ेगा। औरों को सुधारना है तो सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग औरों को सुधारते हो कि अपने सुधरते हो? औरों को, तो अब अपने को सुधर जाना। जो औरों को सुधारता है वही भ्रष्ट है, वो सबसे बेकार है।
और जो स्वयं सुधरता है वही साकार है। स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की तो इसका मतलब है कि स्वयं की सुधार केवल स्कूल में होगा। किसमें होगा? तो स्कूल का नाम क्या है? हाँ, सत्संग स्थान हमारा स्कूल है। यही कहा था हमने, सत्संग हॉल हमारा क्या है? स्कूल है। और सत्संग हमारी क्लास है। सत्संग हमारा क्लास है, सत्संग स्थान हमारा क्या है? स्कूल। और सदगुरु हमारे क्या है? हाँ, बाकी सब क्लास फेल हो। क्या है? क्लास फेलो हैं। और स्मरण हमारे प्रैक्टिकल है। भूल मत जानना, बार बार नहीं मिलेगा। और देखना है कि हमारी हाजिरी कितनी है, हम हाजिर हैं या गैर हाजिर। तो राजा महल छोड़कर भागा, राजा ये तो बड़ा गड़बड़ है। राजा महल छोड़ करके भागे, अरे संतरी मंत्री छोड़ करके भागे तो अलग बात है, लेकिन राजा अपना महल छोड़ करके भागेगा वो कैसे? मंत्री ने आदेश दिया तब, राजा को आदेश देने वाला कौन? तो मंत्री ने आदेश दिया तब देर तनिक ना लागा, राजा भाग गया। राजे भाग गया, राजपाट छोड़ करके, महल छोड़ करके भाग गया। और वो कौन है? इस मानव शरीर रूपी नगर में, मानव शरीर रूपी नगर के ये जो त्रिकुटी रूपी महल है। हाँ, अब अधिकांश लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो त्रिकुटी है, दोनों आंखों की भाव के मध्य में जाति का चंदन और विद्या लगाई जाती है। इस त्रिकुटी रूपी महल को छोड़कर एक दिन आत्मा रूपी रज, आत्मा रूपी राजा और मन रूपी मंत्री यानी यमराज के दूत का आदेश पा करके बिना वक्त गवाए अविलंब निकल कर चला गया। कोई रोक नहीं सकता। अपने खानदान परिवार के लोग थे, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही पैगाम दिया, कौन? काल के दूत, यमराज का दूत, ये मन रूपी मंत्री के माध्यम से आदेश मिल गया, चलो ये जो मेरा महल है ना, ये जो मेरा घर है, छोड़ दो, खाली कर दो। अब इसमें दूसरों के किराएदार हैं, अब तुम रहने लायक नहीं हो, तेरा समय सीमा समाप्त। फिर श्री राम नाम, अब काम काम सत्य नहीं, अब श्री राम नाम। हाँ, होश में रहना, जो काम करते हो। तो उस राजा की 5 थी रानी, उस राजा की 5 थी रानी, जितना नतीजा है नागा नहीं। तो बात कहाँ थी? राजा महल छोड़ हाँ, के अच्छा, भागा। राजा महल छोड़कर भागा, राजा महल छोड़कर भागा, महल छोड़कर भागा। मंत्री ने आदेश दिया तब देर तनिक ना लागा, राजा महल छोड़कर भागा, राजा महल छोड़कर भागा। उस राजा की 5 थी रानी, उस राजा की 5 थी रानी, उन्हीं का सेवा किया रे ठानी, उन्हीं का सेवा किया रे ठानी। अरे समझ लो, राजा के पास एक नहीं नारी, कितने? 5। हाँ, 5 नारी। राजा दशरथ के 3 नारी, कितनी जगती। और आज के लोग भी बड़े लाचार होते हैं,
शादीशुदा तो हो गए, लेकिन इसके बाद भी हम बाकी पे आपको होशियार अक्लमंद को इशारा काफी। तो ये जो मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा है, उस राजा की 5 नारियां, वो है 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये नारी है, ये आत्मा की नारी है। शब्द, जो कोई सुनता है, जो कोई बोलता है, खरा खोटी सुनता हूं, खरा खोटी बोलता हूं। शब्द, स्पर्श, कुछ लोगों को स्पर्श करता हूं, बाकी लोगों को नहीं। ये नारी है, इसका गुण है नारी का। रूप, क्योंकि रूप अधिकांश स्त्रियों के रूप पर लोग मोहित होते हैं, इसलिए तो संसार का नियम है, एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप पर कभी मोहित नहीं होती। हाँ, बल्कि जल उठे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक स्त्री के बगल में और रूप वाली स्त्री हो तो देख करके जल उठेगी, लेकिन बाहर वो जल जाए। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस जो स्वाद लेते, गंध जो चखते हैं, जो स्वाद मिलता है, जो स्पर्श करते हैं, जो सुनते हैं, इसके हम अधीन हो जाते हैं, यानी नारी के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा अधीन हो गया शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध, इन्हीं की सेवा करने में जीवन यापन कर दिया, समाप्त कर दिया। तो पांचों मिलके दुख देती थी, सुख का भीखर मांगा, राजा महल छोड़कर भागा, राजा महल छोड़कर भागा, महल छोड़कर भागा। राजा का रक्षक था अंधा, राजा का रक्षक था अंधा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वो राजा का रक्षक क्या था? अंधा। इसीलिए तो रक्षक बेचारा अंधा होने के कारण देख नहीं पाया, जब छोड़ करके भाग लगा। वो क्या है? इस मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा का जो बुद्धि रूपी रक्षक था, उसके पास सोच रूपी आंख नहीं था, बुद्धि के पास सोचने की सामर्थ्य नहीं है। अभी एक बात और बताया था इसके पहले, बुद्धि रूपी बंदर, जैसे बंदर एक डाल पे एक जगह पे नहीं रहता, उसी तरह से मानव की बुद्धि एक जगह से नहीं रहता। आज एक पात्र का दूसरा, एक नाम का दूसरा पात्र, बुद्धि का रक्षक। बुद्धि रूपी रक्षक के पास क्या नहीं था? सोच रूपी आंख नहीं था, अंधा था, नहीं लग पाया। और बुरे कर्म रूपी कांटा से फूट गया, यानी सोच रूपी आंख इसलिए नहीं काम किया, अंधा था, कि बुरे कर्म के कारण वो बुरा जो कर्म है वो कांटा के समान है, वो विचार, सोच विचार रूपी आंख में गड़ गया, दिखता है। तो राजा का रक्षक था अंधा, राजा का रक्षक था अंधा, फिर भी दिया अंत में कंधा, फिर भी दिया अंत में कंधा। बेचारा अंधा था, फिर भी आखिर में जब त्रिकुट रूपी महल से जाने का वक्त आया, तो अपने पाप रूपी, पाप पुण्य रूपी कंधा दे दिया, जाओ चाहे किसी कंधे का पाप पुण्य किए हो, कंधाए में लगा दिया सहारा। बुद्धि के अनुसार आप जो काम करते हो, इसमें पुण्य कम, पाप ज्यादा होता है।
और विवेक के अनुसार, विवेक के माध्यम से जो काम करते हो संसार का, परिवार का, तो पुण्य अधिक, पाप बहुत कम। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं कम से कम किए गए काम से पाप न आए, आए भी तनिक आए, पुण्य ज्यादा है। तो रोता था वह दिन में मोर, रात हुआ तो जागा राजा, महल छोड़कर भागा राजा, महल छोड़कर भागा राजा, महल छोड़कर भागा। यानी ज्ञान रूपी दिन में सोता रहा, और जब चलने की बारी आई तब पश्चाताप रूपी रात्रि में जागा, अर्थात तब अनुभव हुआ कि मैं तो भजन भक्ति भूल करके आ रहा हूँ, अब क्या होगा। फिर अंत पछताए क्या होते है, चिड़िया चुग गई। क्योंकि जब पुण्य करने का समय था, जब गंगा में सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का वक्त था, तो हमने तो किया ही नहीं। गंगा में कर लिया लेकिन सत्संग रूपी गंगा में नहीं किया। और इसी गंगा के बारे में उल्टी बात नजरिया साहब सुनाए। वो कैसे? साधो यह मत समझो जूनी। वो क्या? गंगा समाप्त देखा गागरी में, गागरी बहुत जरूरी। गंगा कहाँ समाप्त? अरे रविदास जी तो अपने जमाने में क्या कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और दरिया साहब उल्टी भाषा में क्या बताया कि गंगा समाप्त देखा गागरी में, यानी ये जो शरीर रूपी गगरी है इसमें श्वास रूपी गंगा समाहित, और गागर बहुत जरूरी। यह तन पाकर के बहुत लोगों को जरूरत है जीवन में। है राजा जिसको मित्र तमाना, राजा जिसको मित्र तमाना, राजा जिसको मित्र तमाना, राजा जिसको मित्र तमाना। ये मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा क्या करने लगा मालूम है? आत्मा रूपी राजा जिस काम रूपी कुत्ता को अपना पक्का साथी समझ रखा था, उसी काम रूपी कुत्ता ने राजा जिसको मित्र था माना। कौन माना? धोखा उससे पड़ा रे खाना, धोखा उससे पड़ा रे खाना। यानी आत्मा रूपी राजा का असली मित्र काम रूपी कुत्ता। रात दिन काम करने के विषय में सोचता, इसलिए वो हरि नाम भूल गया। और यह काम रूपी कुत्ता से जब भ्रम रूपी धोखा खाना पड़ा, तब उसी ने सेवा सत्संग दान भक्ति भजन रूपी तृप्ति महल का खजाना लूट लिया। मतलब लूटा उसने महल का खाती, आग जला कर दागा राजा, अरे वासना रूपी आग तो लगा कर चला गया, भाग गया। अब वह दाग से मिटने वाला नहीं तब तक जब तक सतगुरु बिन छूटे ना। इसीलिए आना पड़ेगा सत्संग, वो दाग छूटने के लिए जो कई जन्मों से लगा हुआ। जो आत्मा रूपी राजा काम रूपी कुत्ता को अपना मित्र समझ रखा था, और ये तो भाग गया, साथ छोड़ दिया। जब चलने का बारी आया वो बेताबी बना कर कलंकित करके छोड़। लूटा उसने महल का खाती, इस महल का साथी भक्ति भजन सेवा सत्संग करने नहीं दिया काम। इसलिए आप लोग बहादुर पुरुष हो कि सब कुछ त्याग करके काम को भी, इमरजेंसी काम को भी छोड़ करके और आए हो यहाँ बरसात के मौसम। वो भी बरसात के मौसम। खैर गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है ये बरसात में ही होता है, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं पहले से आगाह करता रहा था कि भाई देखो एक छोटा सा छाता लेना। ये मैं नहीं कह रहा था कि बड़ा वाला छाता लेना,
छोटा वाला छाता रखेगा। भीगने से बच तो नहीं पाओगे, लेकिन कुछ मुख्य सामान आपका बच जाएगा। बाकी तो फिर सत्संग आपको सिखा देगा जो बचा रहे। तो जय गुरु बंदे राजा प्यासा, बिना मसीहा तड़पा खासा, नहीं टूटता ताकत से जो टूट गया वह धागा राजा। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि जय गुरु बंदे राजा प्यासा, जय गुरु बंदे राजा प्यासा। हो कैसा? मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा और प्रेम रूपी। आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? तो यह जो प्रेम रूपी पानी के अभाव में उसका अनहद रूपी प्यास बुझ नहीं पाया। इतना ही नहीं, क्योंकि संत रूपी मसीहा के पास गया ही नहीं। इस कारण से आखिरी बेला में, यानी खास तौर पर बहुत वेदना सह करके, दुख सह करके इस संसार में तड़प गया। और इस तड़प को, वेदना को कोई भेद नहीं पाया, कोई दूर नहीं कर सकता, सिवाय संत रूपी मसीहा ही कर सकते। तो नहीं टूटता ताकत से, मतलब वह जो श्वास रूपी डोर है, आज मन रूपी मंत्री के आदेश से, यानी संदेश से, वो संदेश सुनते ही टूट गया, रुक गया। जो यह श्वास रूपी डोर को खींचने पर भी, रोकने पर भी टूटने वाला नहीं है, लेकिन आदेश पाते ही है तार या क्रम टूट गया। और आत्मा रूपी राजा मानव शरीर रूपी साधन से अलग होकर भाग गया। जो साधन मिला था उससे भी अलग हो गया, कुछ नहीं कर सका। मिला था कुछ करने के लिए, लेकिन साथ। और तो मैं कहना चाहूंगा, मौसम को और समय को देखते हुए, सत्संग के गंगा में जाके नहाया, सत्संग के गंगा में जाके नहाया। मौसम है ध्यान करने लायक नहीं।